इसमें जैसे गुरुदेव किसी में दोष देख लेते हैं, ऐसे ऐसे क्यों देख लेते हैं? हम आपसे पूछते हैं, नहीं क्यों आ जाता है? हम निर्दोष हो तो दूसरों के दोष देखें, जब हम खुद दोषी हैं तो दूसरों के दोष क्यों देखें? ईमानदारी से देखो, जब हम चोर हैं तो दूसरे को चोर कैसे कह सकते हैं? और सच्ची बात है, जब हम निर्दोष हो जाएंगे तो प्रभु के सिवा कोई है ही नहीं, तो दोष है कि सत्य नहीं रह जाएगी। तो दोष कहना या दोष दर्शन करना, इसका तो कोई विधान ही नहीं बन पाता, क्योंकि जब तक दोष दर्शन हो रहा तब तक हमारे अंदर दोष है। क्योंकि अपने अंदर यदि वो दोष ना हो तो दूसरे में वो दोष दर्शन हो ही नहीं सकता। जब अपने में राम होता है तो सारे जगत में राम दिखाई देता है, जब अपने में काम होता है तो सारे जगत में काम दिखाई देता है। तो हम कोई दोष जब दूसरे पे देख रहे हैं तो हम उसी समय लौटे और विचार करें कि ये दोष हमारे हृदय में है, तभी मुझे दूसरे में दिखाई दे रहा। तो मेरे हृदय में तो मेरा अधिकार कैसे बनता है दूसरे को दोषी कहना? जब हम गंदे हैं तभी हमें दूसरे को गंदा कहने की बात आएगी। नहीं, सच्चिदानंद भगवान ही दूसरे रूपों में विराजमान है, हम कैसे दूसरों को दोषी कहें ऐसा? क्योंकि अपने भगवत मार्ग में चलने वाले संसार लोग ये सत्ता मानते हैं कि अच्छा है, ये बुरा है, नीच है, उत्तम है, लेकिन अपने भगवत मार्ग में चलने वाले अपने तो सबको प्रणाम करके, क्योंकि वही प्रभु है, सत्य बात है कि वही प्रभु है, दूसरा नहीं है, तो हम क्यों दोष देखें? वो देख लेते हैं, फिर गुस्से में भी कुछ गलत सलत बोल देते हैं। हाँ, फिर तो अब ऐसा किया करो, मन में ही आता है। अब तुम्हारे मन में जो आता है वो खास नहीं है, मेरे मन में जो आता है वो सुनो। सामने वाले में जो दोष दर्शन हो तो उसे प्रणाम करके कहो कि प्रभु यद्यपि आप ही हो, मैं समझ नहीं पा रहे नाथ, आप हम पर ऐसी कृपा करो कि आप पे दोष दर्शन न हो और मैं देख पाऊं कि मेरे राधा वल्लभ लाल आप ही सब जगह विराजमान। यही खास बात। जितना प्रबंध है ये भगवत विमुखता के कारण है, हमारी एक एक वृत्ति भगवत सम्मुख हो जाए, कोई दोष नहीं है, कहीं दोष नहीं है। दोष हमारे अंदर वो खत्म हो जाए। अब देखो गोपीजन कहते हैं जित देखो तित श्याममयी, बोलो कहाँ दोष है? उनको जिधर देखो उधर श्याम सुंदर नजर आते हैं। जिन जिन संतों ने भगवत साक्षात्कार किया सब जगह प्रभु नजर आते हैं। तो हम साक्षात्कार तो नहीं किए, लेकिन साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो हमें उसी मार्ग में चलना होगा। मानते हैं कि पहली दशा में भूमिका में दोष दर्शन होता है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा करे तो अच्छा रहेगा। तो हम अपने आप लौटें कि अगर हम ऐसा ना सोचे तो अच्छा रहेगा, तो उसकी सुधार की वृत्ति छोड़कर हम अपने सुधार की बात करें। नारायण स्वामी ने कहा तेरे भावे जो करे भरो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपने हृदय को साफ करे। ये गलती करने के बाद गुरुदेव मन में ही आता है, ये भी इसमें भी गोविंद है और ये लाभ में जैसी भी हूँ, दोष बुरी दुर्गुण बुरी में लाडली जी की हूँ, ये बाद में आता है, पहले क्यों नहीं आता है? कोई बात नहीं, यही धीरे धीरे आपको ठीक कर देगा। आप ऐसे ही करते हो, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आज, पहले तो ये नहीं था, अब हो गया ना, ये धीरे धीरे वो आगे आने लगेगा। अभी तो बाद में आता है, फिर पहले आने लगेगा। अरे मेरे प्रभु ये मैं क्यों गुस्सा करूं इन पर, धीरे धीरे आने लगेगा। आप अभ्यास करो, भजन करते रहो। गुरुदेव भगवान राधा वल्लभ मैं ही कह रही, मतलब प्रभु जैसे वृंदावन में शरीर छोड़ना, राधा वल्लभ राधा कुंड पे या वृंदावन या 84 में, उसका अलग अलग महत्व है या एक ही महत्व है? ब्रज 84 को भगवान श्री कृष्ण का साक्षात गोद स्वरूप माना गया है ना, और वृंदावन हृदय स्वरूप माना गया है। तो यदि आप ब्रज 84 कोष में कहीं भी प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हैं रज का से, तो हमारे प्रभु को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पर जो वृंदावन के प्रिया प्रीतम के उपासक है वो इस बात में राजी नहीं होते, वो इस बात में राजी होते हैं कि प्रिया प्रीतम मिले न मिले, हम वृंदावन से बाहर नहीं रह सकते। ये आसक्ति का विषय होता है। फिर अब जैसे अपने लोग हैं, बरसाना हमारी लाडली जू का ही है, मतलब दर्शन के लिए जा सकते, सब कुछ होता, हम वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। कहा जाए कि आप बरसाने में रहो तो मतलब विकलता आ जाएगी। हमारी ही श्री जी का महल है, हमारे आचार्यों ने गान किया है कि श्री जी विराज, लेकिन मन नहीं मानेगा, वृंदावन की आसक्ति के सिवा वो नहीं स्वीकार करेगा। भगवान एक बात और, मैं मतलब ये शरीर से मेरे जो पति हैं वो मतलब घर बुलाना चाहते हैं, मैं बच्चों के साथ यहाँ रहती हूँ, वहाँ जाती हूँ तो मुझे बहुत पीड़ा होती है छोड़ने में। इसमें श्री जी से प्रार्थना करो, पति को प्यार के द्वारा राजी करो,
उसको विनय के द्वारा समझाओ, उसको राजी करके चलो, झगड़ा करके नहीं, प्यार भरा जीवन, उसके भी हृदय में भगवत श्रद्धा पुष्ट होती रहे। ऐसा अगर जाना भी पड़े तो वृंदावन की रज ले जाओ, चरणामृत ले जाओ, भगवत स्मरण करते हुए 10-5 दिन रह गए, उसको राजी करते हुए अपने अनुकूल बना लो, श्री जी के मार्ग में उसको भी चलाओ। वैर विरोध ये हमारे प्रेम सिद्धांत में नहीं। हमारा जो हित धर्म है, प्रेम धर्म है, वो इत चीटी उत जुगल लो तत्सुख हित निष्काम, चीटी से लेके प्रिया प्रीतम तक को सुख पहुंचाने के लिए किसी से झगड़ा करना, किसी का खंडन मंडन, ये सब प्रेम के द्वारा हम सबके हृदयों पर राज्य करें, प्रेम के द्वारा हम सबके हृदयों में अपनी प्यारी जी और प्यारी जो की स्थापना करें, ऐसा भावना बनाए।